हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने फिर से एक बार मुझे मौका दिया आपसे प्रभु का सुसमाचार के द्वारा बात करने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार प्रभु ने मुझे ऑनलाइन के ज़रिए आपसे एकत्रित किया है। मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, परमेश्वर के वचन को जो वचन में बांटने वाला हूँ, आज प्रभु अद्भुत रीति से हमसे बात करेगा। आज जो मेरा टॉपिक है वह है हमारा परमेश्वर हमारे शत्रु का मुंह बंद करेगा। हालेलुया। तो आइए इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। फिर से एक बार तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरा वचन प्रभु ऑनलाइन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरे वचन सुनकर प्रभु मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु एक दृढ़ विश्वास आहे राजा, उनका जीवन बदले प्रभु यीशु। और तू उसी रीति से पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना सुनता है करके मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। हर एक भाई और बहन के जीवन को तू में बदल रहे हो प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, सुनने वालों पर भी उतर आए राजा, और मुझ पर भी आए राजा। प्रभु जिस वचन से मैं आज बात करने वाला हूँ राजा, वो वचन की अगुवाई तेरी मुझ पर हो राजा। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस अध्याय के बारे में देखने वाले हैं वह अध्याय है दानियल अध्याय 6 वचन 7। मैं पढ़ता हूँ, तुम ध्यान से सुनिए। और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें बहुताई से विश्वास में बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए दानियल अध्याय 6 वचन 7 में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाए, अद्भुत रीति से बढ़ाए। आज हम देखने वाले हैं दानियल अध्याय 6 में 2 विषय के बारे में जानने वाले हैं। जो सबसे पहला विषय है वो है प्रार्थना करना ज़रूरी है, और जो दूसरा विषय है हमारा उसमें वो है चुगली नहीं करना है। प्रार्थना करने से होने वाले फायदे और चुगली करने से होने वाले नुकसान, ये 2 विषय आज हम देखने वाले हैं। इस अध्याय 6 में परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा, तुम्हारा प्रभु फेथ बढ़ाएगा और जीवन बदलेगा। ये विश्वास से पूरा परमेश्वर के वचन को सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और बहनों। आज हम देख रहे हैं दानियल अध्याय 6 में वचन 7। वहाँ लिखा है अध्यक्ष, अधिपतियों, गवर्नर और न्यायियों, हकीमों, इन्होंने ऐसा सम्मति दिया है कि राजा तुझे छोड़ 30 दिन तक कोई मनुष्य की या देवता की पूजा ना करे। मेरे भाइयों और बहनों, ये इसलिए कहा गया है, ये इसलिए उन्होंने एक जाल को डाला है, इसलिए डाला है कि वो दानियल को पकड़वा सके। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, दानियल एक प्रभु का ऐसा दास है जो विश्वास योग्य था और
अद्भुत प्रभु की आत्मा में चलने वाला था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने इतने प्यारे दास को उसकी इस सेवकाई के लिए चुना। हम दानियल के द्वारा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि उन्होंने ये आज्ञा क्यों निकाली कि 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करनी है। क्यों निकाली, इसके लिए हम जानने वाले कि क्यों निकाली। दारा राजा है जो अपने राज्य में 120 अधिपति को ठहराता है और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष रखता है। उनमें से एक दानियल था जो एक विश्वास योग्य राज्य की सेवा करता था। तो उसकी जो सेवकाई थी वो ईमानदारी की थी, ना वो किसी से गलत व्यवहार करता था, ना वो किसी को लूटता था, ना किसी से गलत तरीके से पैसा लेता था। ईमानदार, हर काम में ईमानदार था। तो अधिपति और अध्यक्ष ये सोचने लगे कि हमें दानियल को उसको फंसाना पड़ेगा, किसी ना किसी रीति से उसे फंसाना पड़ेगा, क्योंकि राजा दानियल के प्रति बहुत खुश है। क्यों खुश था राजा? क्योंकि राजा ने देखा था मेरे राज्य के लिए दानियल खूब एक उपयोग का पात्र है, क्योंकि उसमें एक उत्तम आत्मा है। जो उत्तम आत्मा परमेश्वर ने दिया था मेरे भाइयों और बहनों, वो उत्तम आत्मा थी पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर दानियल के द्वारा कर रहा था। अद्भुत रीति से ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ दानियल उस राज्य के लिए, दारा के राज्य के लिए एक अच्छा अध्यक्ष था। राजा ने देखा कि अगर मैं दानियल को ऊंचे पद पे चढ़ाऊं तो मेरे राज्य का एक अच्छा विवरण, मतलब एक राज्य मेरा अच्छे से चलेगा, मुझे कुछ चिंता नहीं होगी, मुझे कुछ टेंशन नहीं होगा। इसलिए उसने उसको ऊंचे दर पे चढ़ाया था। दानियल का लेवल बढ़ रहा था। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था। एक यहूदी को जो पकड़वाया गया था, यहूदी जो पकड़वाया गया था, परमेश्वर उसको कैद से छुड़ाकर एक ऊंचे लेवल पर लेके गया था। मेरे भाइयों और बहनों, दानियल परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने उसका लेवल बढ़ाया। अगर आज हम भी प्रभु से विश्वास योग्य है, वफादार है, परमेश्वर के वचन सुनकर वचन पे चलने वाले हैं, वचन पे ध्यान देने वाले हैं, तो परमेश्वर हमारा भी लेवल बढ़ाने के लिए, हालेलुया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का कि ये जो दानियल अध्याय 6 खूब सुंदर रीति से परमेश्वर ने हमें दानियल के द्वारा सिखाया है। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, वचन 10 पढ़ेंगे अध्याय 6 में। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपर रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। देखिए दानियल को, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, कितना परमेश्वर से प्यार करने वाला है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला दानियल है। कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है कि 30 दिनों तक कोई मनुष्य की या देवता की प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा से विनती करेगा। हस्ताक्षर करने के बाद जब दानियल के कानों पर ये बात आई तो दानियल डरा नहीं, डगमगाया नहीं, घबराया नहीं, तो वो सीधा अपने नित्य प्रार्थना करने की जगह गया। वो अपने घर गया, उस कोठारी में गया जो यरूशलेम के सामने उसकी जो खिड़की थी वो खुली रहती थी। और बाइबल कहती हो प्रतिदिन, हर दिन जो दानियल परमेश्वर के सामने घुटनों पे दिन में 3 बार आकर प्रार्थना करता था, वही दानियल आज भी प्रार्थना कर रहा है। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं,
कोई भी बात हो वो परमेश्वर की प्रार्थना या परमेश्वर का स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसको परमेश्वर से प्यार था मेरे भाइयों और बहनों। वही प्यार दानियल के स्तर को बढ़ा रहा था, दानियल के ऊंचे पद पे लेके जा रहा था, क्योंकि दानियल में जो उत्तम आत्मा थी वो थी पवित्र आत्मा, जो दानियल को बढ़ा रही थी, हर भय से निकाल रही थी, हर डर से निकाल रही थी, हर प्रॉब्लम से निकाल रही थी, क्योंकि उसके साथ चलने वाला हमारा यहोवा जोरावर, यहोवा परमेश्वर था। आज वही परमेश्वर हमारे साथ भी चलने के लिए, अगर हम नित्य प्रार्थना करने वाले हैं, दानियल की तरह दिन में हम 3 बार प्रार्थना करने वाले बनना है। दिन में 3 नहीं तो भाई 1 बार तो बैठिए, प्रभु की उस उपस्थिति में बैठिए, प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की संगति में आइए, समय निकालिए। दानियल अध्यक्ष था, उस राज्य कार्य को चलाने वाला, राज्य को संभालने वाला। अगर राज्य को संभालने वाला अध्यक्ष दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटनों पे आता है, तो हमें भी आना ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। दानियल का लेवल बहुत बड़ा था, उसको समय नहीं मिलता था, फिर भी वो दिन में 3 बार प्रभु को समय निकाल के प्रार्थना करने चाहता था। क्या आज हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उससे प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, जिस रीति से प्रभु का, परमेश्वर का दानियल धन्यवाद करता था, स्तुति करता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था, उसी रीति से आज हमें भी परमेश्वर की संगति में बैठ के उसकी स्तुति करना है, उसे धन्यवाद देना है, उसके उपकारों को याद करके उसे धन्यवाद देना है मेरे भाइयों और बहनों। आइए हम आगे के एक वचन को पढ़ेंगे, अध्याय 6 में वचन 13। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। देखिए 13 में बहुत खूबसूरती से इस वचन को लिखा गया है, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। देखिए मेरे भाई और बहनों, हस्ताक्षर किए गए हैं, जो प्रार्थना करेगा वो सिंह की मान में डाला दिया जाएगा। फिर भी दानियल ने उसकी ओर देखा नहीं, उसको सुना नहीं, कुछ भी नहीं। ओ वाह, बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि दानियल ने सुना, दानियल ने पढ़ा, दानियल ने देखा कि जो प्रभु की प्रार्थना करेगा उसे सिंह की मान में डाला दिया जाएगा। फिर भी दानियल रुका नहीं मेरे भाइयों और बहनों, दानियल प्रार्थना करते गया, आज भी वो प्रार्थना कर रहा है मेरे भाइयों और बहनों। देखिए वचन में लिखा है वो प्रार्थना कर रहा था और अध्यक्ष और अधिपति उसे पकड़वाना चाहते थे कुछ ना कुछ पॉइंट्स के द्वारा, और उनको पता था कि इसे में राज्य कार्य के कोई बात में नहीं फंसा सकते, इसे हम फंसा सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था में। मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु से ईमानदार है, वफादार है, उसमें कोई दोष नहीं मिलेंगे। जिस तरह दानियल के जीवन में उन्हें एक भी दोष नहीं मिला, उसी रीति से अगर हम भी प्रभु में ईमानदारी से विश्वास योग्य जीवन जिएंगे तो मैं सच कहता हूँ हमारी गवाही इस पूरे भारत में होएगी, पूरे देश में होएगी कि ये प्रभु के बच्चे हैं जो प्रभु के वचनों पे चलते हैं। हमारी गवाही बनानी है हमें, जिस प्रकार दानियल की गवाही थी उस राज्य कार्य में कि उसे कोई दोष में नहीं पकड़ाया गया, क्योंकि वो ईमानदार था, वो ईमानदारी से काम करने वाला था, ना बेईमानी करने वाला था। आज अगर हम भी हमारे घर में, हमारे एरिया में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हर एक जगह अगर हम ईमानदारी दिखाएंगे तो मैं सच कहता हूँ हमें कोई दोष नहीं लगा पाएगा और हमारे ऊपर कोई दोष में हमें पकड़वाया भी नहीं चाहेगा। ठीक है, आइए हम आगे के वचन को देखेंगे। वचन 13 जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है,
वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ना उसने उस आज्ञा पर ध्यान दिया, ना उस हस्ताक्षर पे उसे कुछ लेना देना नहीं था। उससे बस उसको प्रार्थना करना था। उसको एक ही बात की सोच थी कि मैं प्रभु के संगति में बढ़ूं, प्रार्थना करूं। लेवल प्रभु बढ़ा रहा है और मुझे भी प्रभु की संगति में बैठना है। आइए हम वचन 16 पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सियों की मान में डाला दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। देखिए, जो राजा है वो कह रहा है जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू प्रार्थना करता है, वही परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। मेरे भाई और बहनों, राजा को पता था कि उसका परमेश्वर जीवित है, दानियल का परमेश्वर जीवित है, वो उसके संग है, वो उसके संग चलने वाला परमेश्वर है और वही उसे बचाने वाला है। अगर हम देखते हैं तो इसी रीति से जब हम चलेंगे, विश्वास योग्य जीवन जिएंगे तो प्रभु हमें भी बचाने के लिए और लोग गवाही देंगे कि इनका परमेश्वर इन्हें बचाने वाला है। समझ में आ रहा है? आज का वचन खूब गहराई से, खूब अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो आइए हम और एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, वचन 19 से 22 तक। भोर को फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दानियल को प्रभु ने बचा लिया है उस सिंह की मांद से। राजा बेचैन था, राजा ने कुछ खाया नहीं था। राजा सोच में था कि मेरा जो सेवक है, जो मेरा अध्यक्ष है, जिसे मैंने चुना है, वो किस हालात में होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्या सिंह ने उसे खाया होगा या सिंह ने उसे फाड़ डाला होगा। वो सोच रहा था, रात भर उसे नींद नहीं आई, उसने खाना भी नहीं खाया। मेरे भाई और बहनों, राजा दानियल से प्यार करता था। दानियल के ईमानदारी से राजा प्रसन्न था क्योंकि उसमें वो उत्तम आत्मा थी। अगर आज भी हम ईमानदारी से हर एक जगह रहेंगे तो मैं सच कहता हूँ, जिस प्रकार दारा राजा के अंदर दानियल के प्रति प्रेम था, उसी प्रति तुम्हारे लिए भी लोगों के लिए प्यार जगेगा। क्योंकि तुम जिस उत्तम आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही उत्तम आत्मा लोगों को बदलेगी, वही उत्तम आत्मा लोगों के जीवन में प्यार डालेगी। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है और हमें भी प्यार करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जिस रीति से वो सुबह को फटते ही दौड़ा चला आया और राजा ने शोक भरी वाणी से चिल्लाया, ए दानियल, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने बचाया? दानियल कहता है, ए दारा राजा, तू युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। उसने स्वर्गदूत को भेजा क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। मेरे भाई और बहनों, स्तोत्र संहिता 91 में 11 में परमेश्वर ने वायदा वचन किया है हमारे साथ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। प्रभु ने वचन में लिखा है, जहां कहीं हम जाएंगे वहां स्वर्गदूत
हमारी रक्षा के लिए आया। दानियल था सिंह की मांद में, और उधर दानियल अकेला नहीं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी था उसे बचाने के लिए, उस सिंह का मुंह बंद करने के लिए। बाइबल कहती है सिंह ने कुछ भी नहीं किया, उसके मुंह पे एक नाखून का खरोच भी नहीं था, ना उसके कपड़ों को फाड़ा, ना कुछ, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए उसके स्वर्गदूतों को भेज दिया था। हालेलुया। जो स्वर्गदूत वहां पर आया उसने सिंह का मुंह बंद कर दिया। इसी रीति से हमारे जीवन में कोई भी हमें सताने वाला हो, हमें दोष लगाने वाला हो, जादू टोना करने वाला हो, कोई भी हो, परमेश्वर हर एक का मुंह बंद करेगा। काम करते वक्त अगर तुम्हें कोई सताता है, तुम्हारे बारे में चुगली करता है, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बारे में कोई चुगली करता है, तो परमेश्वर उसका भी मुंह बंद करेगा। पर तुम्हें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है, प्रार्थना करना है। राजा ने कहा, हे दानियल तू बचा है क्या? तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा है क्या? दानियल आंसर देता है, हाँ, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। देखिए दानियल कहता है मैं उस परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं तो प्रभु उसका स्वर्गदूत भेजता है हमें बचाने के लिए। पर जब हम प्रभु के विरुद्ध में कुछ कर बैठते मेरे भाई और बहनों, तो शैतान बहुत सी बीमारियां लाता है, बहुत से दुख लाता है, कर्ज लाता है, तकलीफ को लाता है, वेदना को लाता है, बीमारियों को लाता है, चिंता को लाता है, क्लेश में लाता है। पर अगर हम दानियल की तरह परमेश्वर के पास विश्वास योग्य और निर्दोष देके जाएंगे तो प्रभु कहता है कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी चिंता, कोई भी बीमारी या कोई कर्जा तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा उसका मुंह बंद करने के लिए। हालेलुया। आइए हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो था चुगली। तो देखते हैं चुगली किस रीति से की गई दानियल के बारे में। आइए हम वचन पढ़ेंगे, अध्याय 6 में वचन 24 पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक वचन है चुगली। चुगली की थी दानियल की राजा दारा के पास। क्या चुगली की थी? कि दानियल तेरे विरुद्ध में करता है, वो परमेश्वर की प्रार्थना करता है, वो तेरी आज्ञा को नहीं मानता है, वो तेरे हस्ताक्षर को नहीं डरता है। चुगली की थी। पर वो चुगली कौन सी थी वो हम देखने वाले हैं। वो चुगली ये थी कि उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने झूठ क्या बोला था कि वो क्या झूठ बोला था उन्होंने कि हकीमों, न्यायियों और गवर्नर ने ऐसी सम्मति दी है कि 30 दिन तक कोई प्रार्थना ना करे। पर यह सम्मति उनकी नहीं थी। यहाँ पर सम्मति सिर्फ अध्यक्ष और अधिपतियों की थी। इन दोनों की उतावली से जाकर राजा के पास उन्होंने झूठ बोला कि राजा दानियल को पकड़वाए। क्यों? क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला था दिन में 3 बार, और उनको पता था अगर हम गवर्नर का नाम लेंगे, हम न्यायियों का नाम लेंगे, हम हकीमों का नाम लेंगे तो राजा ज़रूर सुनेगा। उन्होंने प्लान किया दानियल के बारे में और राजा के पास गए। हाँ, और उन्होंने चुगली भी की थी दानियल के बारे में। जो चुगली उन्होंने की थी वो ही चुगली उनके और उनके परिवार के लिए
फांसी का कारण बना, वही उनके चुगली उनके लिए दुख का कारण बना, वही चुगली उनको मृत्यु के बंधन में लेके गई, उनकी चुगली उनके परिवार को खा गई। मेरे भाई और बहनों, अगर हम भी दानियल की तरह वफादार जीवन जीने वाले हैं, विश्वास योग्य जीवन वाले हैं, जिस घर में है, जिस जॉब में है, जिस जगह पर है, अगर हम परमेश्वर के भय में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, विश्वास योग्य जी रहे हैं, हमारा जीवन पैसे से लोभ से नहीं तो प्रभु के आशीषों से जीना चाहिए। प्रभु हमें हर एक जगह आशीषित करने के लिए, प्रभु कहता है अगर तू मेरे वचनों पे चलेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, तो मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूंगा। दानियल यहूदी बंदियों में से पकड़ाया गया एक दास था, पर परमेश्वर ने उसे उस बंदी गृह से निकाल कर उस अध्यक्ष के पद पे लाया, सबसे ऊंचे पद पे लाया। आज वही परमेश्वर तुम्हें और मुझे ऊंचे पद पे लेके जाने के लिए, अगर हम प्रभु से विश्वास योग्य है, वफादार है, चुगली नहीं करने वाले हैं। अगर देखते हैं तो आज बहुत से लोग चुगली करते, किसी के भी बारे में कुछ भी बताते, उस भाई या उस बहन में वो रीज़न नहीं रहता है, वो कारण नहीं रहता है, पर भी वो बहुत सी चुगली ऐसे फैलाते हैं। और उसका कारण क्या होता है, जिसकी चुगली ये लोग कर रहे हैं वो बंदा प्रॉब्लम में नहीं तो चुगली करने वाला प्रॉब्लम में फंसता है। वो दानियल की तरह आशीषित हो जाएगा, पर जो चुगली कर रहा है वह अधिपति और अध्यक्षों की तरह उस सिंह की मान में डाला जाएगा, मतलब उस नरक में डाला जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें चुगली से बचना है और निरंतर प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। मैं सच कहता हूँ, प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित और ब्लेसिंग जीवन देने के लिए, जिस रीति से दानियल को ऊंचे स्तर पे रखा, उसी रीति से परमेश्वर आज हमें ऊंचे रीति पर, ऊंचे स्थान पर रखने के लिए। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, बहुताई से आशीषित करे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सबके लिए। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, वो हर एक चुगली की आत्मा हमारे अंदर से निकल जाए, हमारे भाई और बहन के जीवन में प्रभु एक सत्य की आत्मा, उत्तम आत्मा है राजा, जो सिर्फ तेरे को परमेश्वर तेरे भय में चलने वाली आत्मा उन्हें दे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हर एक चुगली की आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए यीशु नासरत करके नाम से। प्रभु परमेश्वर मैं तेरी महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ राजा, कि तू ये समय मुझे इस तेरे प्यारे वचन को बांटने के लिए दिया राजा। सुनने वाले भाई और बहन को तू ब्लेस, आशीषित कर, बहुतायत से उन्हें आशीष कर, उनका जीवन बदले। और मैं डांटता हूँ राजा उस हर एक आत्मा को जो प्रभु चुगली करने वाली है, मैं डांटता हूँ उस हर एक बीमारी को, मैं डांटता हूँ उस कर्जे की आत्मा को यीशु के नाम से, मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से पाइल्स को, मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से डायबिटीज को, मैं डांटता हूँ नासरत कर यीशु के नाम से कैंसर को निकल जा। मैं डांटता हूँ हर एक उस क्लेश को यीशु के नाम से, मैं डांटता हूँ हर एक उस नशे की आत्मा को जो भाई और बहन के जीवन को पकड़े हुए, मैं डांटता हूँ उस बीमारी को, मैं डांटता हूँ पैरों के तकलीफों को, मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से हर एक कर्जे की आत्मा को, हर एक प्रकार की बीमारी, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, हर एक के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। एड्स की बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, लीवर के प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। सुनने वाले भाई और बहन आशीषित हो रहे, ब्लेस हो रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है। हर एक गर्भ रुकने नहीं देने वाली आत्मा को मैं डांटता हूँ, उनके गर्भ से निकल जाए यीशु नासरत के नाम से। जो जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है और जो इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उन्हें गर्भ देने जा रहा है और परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है यीशु के नाम से। माँ प्रभु पिता, आमीन आमीन आमीन। भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे ब्लेसिंग दे, आशीष दे। परमेश्वर को आपको आशीष करे। आमीन 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 आमीन।